नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। वहीं पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि हमने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। यहां किसी को भी प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। इधर केजरीवाल ने आज ईडी कस्टडी से दूसरा सरकारी आदेश भी जारी किया है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल गरीबों का मुफ्त टेस्ट न होने से परेशान है। इससे पहले केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। वहीं प्रदर्शन के चलते दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर जहां पर पीएम आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। धारा 144 भी लगाई गई है। पुलिस की ओर से बयान भी जारी कर दिया गया है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पुलिस भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। कई मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं। बता दें आपको कि एक ओर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी दबाव बना रहे हैं केजरीवाल पर इस्तीफा देने का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, किस तरह से पुलिस इसको संभालती हुई नजर आएगी? तरफ से कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। वहीं अब आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है और मांग की जा अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। तो दोनों तरफ से सियासत जारी है और आप देखिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में होते हुए लगातार सरकार चला रहे हैं और वहां से आदेश दे रहे हैं, उससे उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। और आपको याद होगा जब पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली के अंदर एक सर्वे कराया गया था जिसमें घर घर उनके नेता गए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 80% दिल्ली की जनता नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, यानी कि जेल होती है तो वो जेल से ही सरकार चलाए, ये दिल्ली की जनता चाहती है। ऐसा सर्वे आम आदमी पार्टी ने किया था। और अब जबकि वो सही में अरेस्ट हो गए हैं तो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चला सकते हैं। और इसका विरोध ना सिर्फ विपक्षी दल खासतौर से बीजेपी कर रही है, बल्कि उनके खुद के अलायंस के कांग्रेस के नेता भी इसका कई जगह विरोध कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब जिस तरह से पहले जल बोर्ड को आदेश दिए गए, अब वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को मेडिसिन टाइम से मिलनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज को उन्होंने बोला है। आगे आप देखिए अभी कुछ दिन में कहेंगे कि स्कूल के बच्चों को ड्रेस और ये सब चीज मिलनी चाहिए। एक पूरी
फहरिस्त उनके पास होगी कि जब वो जेल जाएंगे तो उसके बाद क्या क्या उनको करना है और कैसे उनको दिखाना है कि वो किस तरह से काम करते थे। अब क्योंकि जेल में है तो दिक्कतें उनको बहुत आ रही है। तो दोनों तरफ से इसमें सियासत हो रही है नेहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। अब क्योंकि ऐसा अभी तक आजाद भारत में नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, इवन कोई मंत्री भी जेल से अपने कामकाज करे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और यही वजह है कि इसका विरोध ज्यादा हो रहा है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल हो तो वो इस्तीफा दे दे, लेकिन आजादी से अब तक नैतिकता के आधार पर ऐसा जो सिटिंग मिनिस्टर हो या फिर सीएम हो वो इस्तीफा देते रहे हैं। तो यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से भी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। नेहा, नागेंद्र, केजरीवाल के जो तमाम नेता हैं उनका बार बार ये कहना है कि उन्होंने सर्वे किया था जिसके बाद 80% लोग चाहते हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएं। क्या इस तरह का कोई डाटा आम आदमी पार्टी की ओर से सामने लाया गया? क्योंकि जनता तो इस तरह से जनता को ठगा जा रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। एक अगर केजरीवाल पर गंभीर आरोप है, उनकी पार्टी के अंदर पहले कहा जाता था कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो खुद ही उस रणनीति से हटकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें पूरी तरह से जनता पिसती हुई नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। देखिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो यही दिखा रहे हैं कि देखिए दिल्ली के लोगों की कितनी चिंता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो काम सचिवालय से हो सकता है, विधानसभा से हो सकता है, वो काम जेल से नहीं हो सकता। बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें उसमें है। पूरा कैबिनेट वहां जाएगा, जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो सब वहां जाएंगे। तो ये इम्पॉसिबल भले ही ना हो लेकिन पॉसिबल भी होता हुआ नहीं लगता है। तो यही वजह है कि इस्तीफा उनका मांगा जा रहा है। जहां तक बात है कि सर्वे की, अब आम आदमी पार्टी का क्या बुनियाद है, किस आधार पर क्या डाटा उनके पास है जिससे वो कह रहे हैं कि 80% दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। लेकिन जब आम आदमी पार्टी अपना सर्वे कर रही थी नेहा, उस वक्त हमने भी एक सर्वे किया था और ऐसे ही लोगों से पूछा था, चाहे वो मेट्रो से आ रहे हो या बस में रहे हो या बस स्टैंड पे हो, ऐसे ही लोगों से हमने पूछा था। तो ज्यादातर वोटर जो आम आदमी पार्टी का है उसने भी ये कहा था कि यदि अरविंद केजरीवाल को जेल हो, यदि वो जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जब वो आरोप मुक्त हो जाए उसके बाद फिर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके उलट दावे कर रही है, काम करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बने रहिएगा नागेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।